Dear students, good morning. Today I am going to start unit number 10 and whose first chapter is a poem and whose title is Malu Bhalu. Malu Bhalu is a poem that is translated from Hindi by Sandhya Rao and that is excerpts from मालू भालू बाय कमला भसीन। इसका मतलब क्या है कि जो मालू भालू एक पोयम है वो एक बुक से लिखी है जिसका नाम है मालू भालू और वो किसने लिखी है, कमला भसीन ने लिखी है। और उसी का कि ये अंश है, एक्सेप्ट्स जो लिखा हुआ है ना इसमें EXCERPTS एक्सेप्ट्स। आप नीचे देखो पोयम के नीचे सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि ये ट्रांसलेट किया गया है और कहाँ से लिया गया है वो लिखा गया है। एक्सेप्ट का मीनिंग है अंश, ठीक है, एक अंश है, मतलब एक टुकड़ा है, एक पार्ट है। ये मालू भालू बुक में से लिया गया है जो, और ये हिंदी में लिखा गया है बेसिकली मालू भालू। कमला भसीन ने इसको लिखा है, लेकिन जो संध्या राव है उन्होंने इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है संध्या राव ने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मालू भालू बियर थी, उसके बारे में स्टोरी है थोड़ी। उसके बारे में है कि वो मतलब बाहर जाना चाहती है अपनी जगह से दूसरी जगह पे, मतलब बहुत दूर दूर तक जाना चाहती है, दूसरी जगहों को देखना चाहती है, लेकिन अभी उसे तैरना नहीं आता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं अभी नहीं जाना, पहले तुझे तैरना सीखना है, उसके बाद तुम कहीं जा सकती हो, ठीक है। तो और बाकी सारी वो चीज़ें सीख चुकी होती है लेकिन तैरना नहीं आता होता है। तो लेकिन अब वो कहती है कि मेरे को जाना है, लेकिन फिर उसकी मम्मी कहती है नहीं अभी नहीं, कि पहले तैरना सीखना है। तो उसकी मम्मी उसको फिर तैरना सिखाती है और वो जल्दी से सीख भी जाती है। और उसकी मम्मी को वैसे पूरा विश्वास था उसके ऊपर कि वो जल्दी ही सीख भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में पता रहता है कि कौन बच्चा कितना जल्दी सीखेगा कौन नहीं सीखेगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। रीड एंड एन्जॉय, पढ़ो और आनंद लो, ठीक है। देखिए क्या है, हाई अप इन एन आईसी लेयर, ठीक है। जो कहता है कि जो काफ़ी ऊंचाई पर ना, काफ़ी ऊंचाई पर इन एन आईसी लेयर का मतलब क्या है, लेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, मांद। जैसे आपने देखा लोयन की मांद होती है, डैन होती है, डैन को जो डैन होती है लोयन की, भालू की जो मांद होती है उसको हम मतलब जैसे लोयन डैन में रहता है उसके रहने की जगह, ऐसे ही जो भालू के रहने की जगह है ना उसको हम लेयर कहते हैं, ठीक है, LAIR लेयर कहते हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पर रहती थी वो, और किसमें, एक बर्फीली मांद में रहती थी। लिव्ड ए लिटिल पोलर बियर, ठीक है, एक छोटी और पोलर बियर आप सबने देखा वाइट कलर के होते हैं, और देखो वाइट कलर के दिखाए भी हो यहाँ पे। तो यही कह रहा है कि एक छोटी सी पोलर भालू रहती थी कहाँ पे, काफ़ी ऊंचाई पर एक बर्फीली मांद में रहती थी, ठीक है, बर्फ़ से बनी हुई मांद में रहती थी। ओके, पोलर का मतलब ध्रुव होता है, जैसे आपने सुना होगा साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, ठीक है, और ये पोल्स पे ही रहते हैं ये जो पोलर बियर होते हैं। स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, बालू भालू वॉज हर नेम। ये कह रहे हैं कि जो ये पोलर बियर थी ना ये कैसी थी, जो उसकी मेन थी ना वो कैसी थी। मेन क्या होता है, जो लॉन्ग हेयर होते हैं उनकी गर्दन पे, बेसिकली उनकी गर्दन पे बड़े बड़े बाल होते हैं भालू की गर्दन पे। वैसे तो पूरी बॉडी पे ही होते हैं, कि क्यों होते हैं, क्योंकि बर्फ़ से बचने के लिए, उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं उनकी बॉडी पे, ठीक है। तो उसकी जो लेकिन जो गर्दन होती है ना उसके ऊपर स्पेशली ज़्यादा बाल होते हैं। तो जो उसकी मेन पे मतलब उसकी गर्दन पे जो लंबे लंबे बाल है ना वो इतने स्नो वाइट है, मतलब इतने वाइट हैं जैसे स्नो हो, बर्फ़ जितने वाइट हैं और बर्फ़ जितनी चमकीले भी थे, ठीक है। और मालू भालू उसका नाम था, ठीक है। वेरी सुन आवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। जल्दी ही हमारी मालू भालू ने वो चीज़ें सीख ली जो उसके पेरेंट्स जानते थे, ठीक है, मतलब जो चीज़ें उनको आती थी वो उसने जल्दी ही सीख ली। जैसे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, फिश टू कैच मतलब पकड़ना, फ़िश को पकड़ना, बिग एंड स्मॉल छोटी और बड़ी फ़िश को पकड़ना। मालू वाज ए क्लेवर गर्ल, मालू एक चतुर मतलब जल्दी सीखने वाली जो थी वो लड़की थी। लड़की क्यों कहा गया है, क्योंकि वो फीमेल थी, गर्ल तो थी नहीं वैसे, लेकिन पोलर बियर में भी जो फीमेल थी उसको गर्ल कहा है एक तरह से, मतलब वो किया है, बताया है कि वो फीमेल थी। उसके बाद देखिए,
मालू सेड टू हर मदर वन डे, मालू ने अपनी मदर से एक दिन कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, कि मैं दूर खेलने जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, मैं उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो लाई का मतलब जो वहाँ से बिलोंग करती है, वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ हैं, मतलब मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ मौजूद हैं। देयर का मतलब वहाँ मौजूद हैं, कहाँ पर मौजूद हैं, देखो, बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, एक बड़े नीले आसमान के परे, ठीक है। मतलब क्या है, बड़े नीले आसमान के परे का मतलब ये है कि बहुत दूर है। आप देखना, जब भी हम दूर देखते हैं तो ऐसा लगा आसमान ही है दूर तक, ऐसे लगता है हमें जब हम दूर तक देखते हैं तो आसमान और धरती हमें मिलते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी दूर जाना चाहती है वो। तो ए लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम, उसकी माँ ने कहा, सेड मम मतलब उसकी मदर ने कहा, थोड़ा सा, मतलब ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, पेशेंस का मतलब धैर्य, मतलब धीरज धरो, मतलब शांत रहो थोड़ा सा, मतलब धीरज धरो, ठीक है। चाइल्ड मेरे बच्चे, ये कह रही है उसकी मम्मी। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, गर्मियों में जब ये अगली गर्मियाँ आती हैं तब, मतलब वो उसको कह रही है कि अगली गर्मियों तक वेट करो, ठीक है। समर, पेशेंस, व्हाट ए टेस्ट, गर्मियाँ, धीरज, क्या मतलब टेस्ट का मतलब क्या कह रहे हैं कि ये मतलब किस तरह की परीक्षा है, क्योंकि वो तो जल्दी से जल्दी जाना चाहती थी, है ना। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू मतलब रुक नहीं सकती थी, ठीक है। वो क्या करना चाहती थी, दूर जाना चाहती थी, मतलब घूमने के लिए, लेकिन उसकी मदर कह रही कि पहले तैरना सीखो तभी दूर जाना। अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या हुआ फिर। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम क्लास्प्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, ठीक है। पहली चीज़ पहले, मालू की मोम ने, मतलब मदर ने, क्लास्प मालू को कस के पकड़ लिया, ठीक है। क्लास्प का मतलब कि होल्ड कर लेना, क्लास्प का मतलब क्लास्प्ड मतलब होल्ड करना, पकड़ लेना, ठीक है। टाइटली मतलब मजबूती के साथ, विद इन हर आर्म्स अपनी बाजुओं में, जैसे ये देखो यहाँ दिखा भी रखा है साइड में कि उसकी मदर ने ऐसे उसको पकड़ लिया मजबूती के साथ और कहा कि पहली चीज़ पहले, मतलब पहली चीज़ पहले का मतलब क्या है कि पहले तैरना सीखो, सबसे पहले वो है पहली चीज़, ठीक है। देन सी सैड, तब उसने कहा, हर वॉइस वॉज फर्म, उसकी आवाज़ मजबूत थी, ठीक है, सख्त थी। सख्त क्यों थी, क्योंकि कभी कभी बच्चे मानते नहीं हैं तो उनको सख्ती से समझाना पड़ता है, डांट के भी समझाना पड़ता है कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, अब मेरी प्यारी बच्ची तुम्हें स्विम करना होगा, ठीक है। अब देखो वो उसको स्विमिंग करना सिखा रही है। बट माँ सेड मालू, लेकिन मालू ने कहा, बट डू आई नो, मैं क्या जानती हूँ, मैं मतलब मैं नहीं जानती हूँ, एक तरह से ये कह रही है। अब देखो क्या कहता है, हाउ विल आई, मतलब वो कह रही है कि मुझे तैरना नहीं आता है। वट डू आई नो, कि मैं कैसे जानती हूँ, ठीक है। एक तरह से मतलब वो कह रही है कि मैं इस विषय में, मतलब मैं तैरना नहीं जानती हूँ। हाउ विल आई, मतलब मैं इसको कैसे करूँगी, मैं कैसे तैरूँगी, ठीक है, ये कह रही है। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैं इससे पहले कभी नहीं तैरी हूँ, ठीक है। डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, मालू की मदर ने कहा कि मेरी प्यारी चिंता नहीं, मेरी प्यारी घबराओ नहीं, मतलब मेरी प्यारे बेटे घबराओ नहीं, या बेटी कह रही है अभी वो उसको, घबराओ नहीं। डू एज आई डू, जैसे मैं करती हूँ वैसे करो, दैट्स ऑल, बस इतना ही, ठीक है। मतलब मैं जैसे करती हूँ वैसे ही करो, तुम्हारे लिए उतना ही काफ़ी है। सी एडवाइस्ड हर, उसने उसको एडवाइस किया, मतलब सलाह दी कि जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे करना, उसने अपने बेटी को ये सलाह दी। सी हैड नो चॉइस, उसके पास कोई मतलब चॉइस नहीं थी, विकल्प नहीं था, ठीक है। नो अदर वे, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, ठीक है। मालू हैड टू स्विम दैट डे, मालू को उस दिन तैरना था। टाइट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, ठीक है। अब देखो टाइट का मतलब वही मजबूती के साथ, उसने ग्रिप्ड का मतलब पकड़ लिया, ठीक है, होल्ड कर लिया। हर मदर्स हैंड, अपनी मदर का हैंड। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, अब देखो वो कहाँ चली गई, अब वाटर पानी में चली गई, ठीक है। छपाक के साथ छलांग लगाई और फिर वापस भी आ गई। देखो
यहाँ पे इनटू द वाटर स्प्लैश का मतलब पानी में छलांग लगा, छपाक के साथ छलांग लगाई एंड देन टू लैंड का मतलब फिर वापस लैंड पे आ गई, ये कह रहे हैं। यहाँ पे दिखा भी रखा है कि देखो अपनी मदर के साथ वो जा रही है, उसकी मदर उसके पीछे पीछे, हालांकि कि वो अगर डूबने लग जाए तो उसको बचा लेगी, लेकिन उसको फ्री भी छोड़ रखा, देखो कि खुद तैरे वो। तो उसने छलांग लगाई और वो छपाक के साथ छलांग लगा के पानी में चली गई और फिर धरती पे भी आ गई सुरक्षित, मतलब उसने तैरना सीख लिया एक तरह से देखा जाए तो। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, बहादुर माँ की बहादुर बेटी। बहादुर यंग का मतलब यंग पता है सबको कि जो मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको हम यंग कहते हैं, ठीक है। तो छोटी बेटी है हालांकि। डाउट एंड फियर सी लेफ्ट बिहाइंड हर, ठीक है। अब देखो जो उसका डाउट था ना, कि उसको शंका थी कि मैं मतलब तैर सकेगी या नहीं, है ना, उसको शक था, ठीक है। और उसको डर भी था, फियर भी था। सी लेफ्ट बिहाइंड हर, उसने अपने पीछे छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, डाउट और फियर को। डाउट का मतलब शक, शंका को, किस चीज़ की शंका थी कि वो तैर पाएगी या नहीं, और फिर डर भी था कि कैसे मतलब डूब ना जाए वो, इसको ये भी डर था, ठीक है। वो उसने पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो तैर गई थी, तैरना सीख गई थी। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, मालू अपनी पूरी ताकत के साथ, माइट का मतलब अपनी पूरी ताकत के साथ तैरी, मतलब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तैरने में। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मतलब गलत कर रही थी या फिर सही कर रही थी, ठीक है। मतलब कभी कभी देखो तैरते वक्त भी मतलब कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी गलती भी करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे ही सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। और उसकी मदर उसके साथ थी तो उसको ठीक करने के लिए, तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो गलत कर रही थी ठीक कर रही थी। लेकिन जब भी कोई काम करो, हम काम करना चाहिए, जब जब हम काम करते हैं तो हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए उस काम को करने में, चाहे फिर वो ठीक हो चाहे गलत हो। मतलब हमें अपनी पूरी ताकत से पूरे अपने मतलब अपने की ये सोच के करना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है, ठीक है। जैसे पढ़ाई को ही ले लो, हमें सोचना चाहिए कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, फिर वो चाहे हमें जल्दी आए वो चीज़, हम जल्दी लर्न कर पाएँ या जल्दी सीख पाएँ या बाद में देर से सीख पाएँ, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए पूरी ताकत के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, लेकिन जो तैरना था वह मतलब बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से सीखी, नेचुरली सीखी, ठीक है। मतलब अब जैसे नेचुरली बच्चों को आ जाता है भालू वगैरह, तो ही क्योंकि ये नेचुरली तैराक होते हैं, उनके जो क्या बोलते हैं हैंड्स होते हैं, जो लिम्ब्स होते हैं, वो भी तैरने में इनकी हेल्प करते हैं। तो नेचुरली वो सीखी। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, ठीक है। उसकी मदर ये जानती थी इस चीज़ को, एंड ऑल कुड सी, और वो सारा सब कुछ देख सकती थी। फियरलेस वाज मालू, जो मालू थी वो कैसी थी, नीडर थी, ठीक है। दिस सीनू, वो ये भी जानती थी ठीक है। उसकी मदर जानती थी कि वो डरती नहीं है भालू, उसको पूरा विश्वास था उसकी मदर को कि वो तैरना जल्दी सीख जाएगी। नो जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, सिर्फ बहादुर ही नहीं थी वो, स्पेशल भी थी, वो ये जानती थी, ठीक है। तो ये एक अच्छी सी पोएम थी स्टोरी के टाइप में। ओके, नेक्स्ट हमारे न्यू वर्ड्स हैं, उनको हम कर लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग है, देखिए फर्स्ट है क्या, लेयर, लेयर का मीनिंग है डैन या फिर लाइंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है, मतलब रहने की जगह। मेन लॉन्ग हेयर और नेक, लॉन्ग हेयर होते हैं नेक पे, गर्दन पे, उनको हम मेन कहते हैं। क्लैस्ड मतलब होल्ड क्लोजली, ठीक है, पकड़ना, पास से पकड़ना, क्लैस्ड। फर्म मतलब स्ट्रिक्ट, सख्त होना, ठीक है, कि उसकी मदर उसके फर्म मतलब सख्ती से उसने कहा कि सीखना है आपको तैरना। उसके बाद एडवाइज्ड मतलब सजेस्टेड मतलब सलाह देना। ग्रिप्ड मतलब होल्ड, वही पकड़ना। माइट ग्रेट स्ट्रेंथ, माइट का मतलब बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, ठीक है, पूरी ताकत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो रीडिंग इज़ फन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और फर्स्ट हेडिंग है रीडिंग इज़ फन, और क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, कि कहाँ पे जो पोलर बियर थे अपनी फैमिली के साथ रहती थी, ठीक है, कहाँ पे रहती थी, वो एक लेयर में रहती थी, है ना। द पोलर बियर लिव्ड इन एन आइसी लेयर,
बर्फीली एक मांद में रहती थी विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स, कि जो मालू है उसने क्या करना सीखा अपने पेरेंट्स से। ठीक है, मालू ने क्या करना सीखा था, हमने जो पढ़ा है इस लेसन में कि मालू लर्न फिशिंग, फिश पकड़ना, एंड स्विमिंग। दो चीज़ें हमने देखी इस लेसन में कि उसने सीखी थी, फिशिंग एंड स्विमिंग, फिश पकड़ना और स्विमिंग करना, फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रेवल, कि जो मालू थी वो कहाँ पे ट्रेवल करना चाहती थी, कहाँ घूमना चाहती थी। मालू वांटेड टू ट्रेवल बियॉन्ड द वास्ट ब्लू स्काई, कि जो बहुत फैला हुआ ब्लू स्काई है उससे भी परे जाना चाहती थी, मतलब दूर दूर तक जाना चाहती थी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वट वॉज इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न, कि क्या चीज़ थी जो मालू के पेरेंट्स चाहते थे उसको सिखाना। ठीक है, दे वांटेड, वे चाहते थे मालू टू लर्न, क्या चाहते थे कि वो मालू को क्या सिखाना चाहते थे, स्विमिंग। आपने पढ़ाई है चैप्टर पोएम में कि दे वांटेड मालू टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग, कि सीखने की कला मतलब तैरने की कला सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे, तैरने की कला सिखाना चाहते थे, कि कैसे तैरा जाता है, मतलब उसको तैरना सिखाना चाहते थे कि वो कहीं भी जाए तो अगर उसको तैरना आता होगा तो आराम से जा सकती है, नहीं तो डूब भी सकती है अगर तैरना नहीं आता होगा तो। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे क्या रहता है, आइस जमी रहती है, लेकिन नीचे पानी भी रहता है कभी कभी, तो अगर उसको तैरना नहीं आता होगा तो क्या होगा, कभी कभार जब पानी बर्फ़ टूट जाती कभी कभी बीच बीच में, तो क्या होगा, वो बर्फ़ से नीचे चली जाएगी पानी में और फिर डूब सकती थी, इसलिए उसको तैरना सीखना ज़रूरी था, इसलिए वो उसको सिखाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाज मालू स्केयर टू स्विम, कि जो मालू थी क्या वो स्विमिंग से डरती थी, तैरने से डरती थी। डिड सी लर्न इट ईजिली, क्या उसने इसको ईजिली सीख लिया, आसानी से तैरना सीख लिया, ये पूछ रहे हैं। तो देखो कि जो मालू थी वो डरती थी या नहीं, पहले तो इसका आंसर। ठीक है, यस, मालू वॉज स्केयर्ड थी टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने से वो डरती थी। ठीक है, लेकिन क्या उसने ईजिली सीख लिया, यस सी लर्न इट ईजिली, हाँ उसने आसानी से सीख लिया तैरना। ठीक है, पहले वो डरती थी लेकिन अब बाद में जब उसने तैरना सीखना शुरू किया तो वो जल्दी सीख गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसलिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, हमें पहले लगता है कि ये काम मुश्किल है, लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो कोई भी काम हम सीख सकते हैं। ठीक है, रीड द लास्ट 2 स्टेंजाज ऑफ द पोएम, जो पोएम उसके लास्ट 2 स्टेंजर्स पढ़िए। होम डज सी स्टैंड फॉर इन बोथ, और बताइए कि उन दोनों में जो शी वर्ड आया, शी किसके लिए यूज़ किया गया है। तो देखिए इन द फर्स्ट स्टेंजर सी स्टैंड्स फॉर मालू भालू, कि जो लास्ट स्टेंजर में से 2 लास्ट स्टेंजर, उसमें से जो पहला वाला स्टेंजर है उसमें मालू भालू को दिखा रहा है, मतलब सी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, सी मालू भालू के लिए यूज़ किया गया है। एंड इन द सेकेंड स्टेंजर, और जो दूसरा स्टेंजर है सी स्टैंड्स फॉर हर मदर, उसकी मदर के लिए शी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। आज हम इतना ही करेंगे, 6 तक हमने किया है, 7th वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले खुद से ट्राई करना, ये क्या है देखो, सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट मी, एक पिक्चर दिखाई गई है नीचे। ठीक है, उसको देखो और उसके बारे में बात करो, है वैसे तो, लेकिन आपको लिखना है इसके बारे में कि क्या हो रहा है। आप आइडिया लगा सकते हैं, एक मदर है और एक छोटा बियर है और सन निकला हुआ है और पानी है। आइडिया लगाइए कि क्या हो रहा होगा, क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं एक दूसरे को, इसके बारे में आपको आइडिया लगाना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे।